गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, किस्मत को दोष। प्यारी साध संगत जी, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। बस मेरी आपसे एक ही विनती है जी कि इस साखी को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर सुने जी, और दूसरों के साथ साझा भी करे जी। परमेश्वर सबकी किस्मत उनके किए कर्मों के हिसाब से लिखते हैं। उस प्रभु ने जिसकी किस्मत में जो लिख दिया वो उसी हिसाब से उसके जीवन में घटित होता है। व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। अक्सर इंसान इसी चिंता में जीवन गुजार देता है कि अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी और धन कैसे आएगा, जीवन यापन कैसे होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, माँ के पेट में उस प्रभु ने हमारा 10 द्वारों वाला शरीर बना दिया। खुराक देके माँ के पेट की आग में वह हमारी रक्षा करता है। देख हे मन मालिक, ऐसा दयालु है। इसका भाव यह है कि माँ के पेट में भीषण गर्मी में भी परमात्मा उस जीव का पालन पोषण करता है। जैसे कछुआ पानी में रहता है, उसके बच्चे बाहर रेत पर रहते हैं। ना बच्चों के पंख हैं कि वो उड़ के कुछ खा ले, ना कछुए के थन हैं कि बच्चों को दूध पिलाए। प्रभु उनकी पालना भी करता है। हे जीव आत्मा, तू भी ना डर। श्री गुरु नानक देव जी की इस वाणी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में रहने की जीव सोच भी नहीं सकता, वहाँ भी परमात्मा अपने पैदा किए हुए जीवों की पालना करता है। तो हम काहे को डरे, सब करतार ठीक करेंगे। सतनाम श्री वाहे गुरु इस वाणी से संबंधित एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी है। आइए वह सुनते हैं। एक व्यक्ति गुरु के लंगर में रोज़ अमीर और गरीब लोगों को प्रसादा खिलाता था। एक दिन वह लंगर में लोगों को प्रसाद देता हुआ सोचने लगा, मैं कितने लोगों को रोज़ खाना खिलाता हूँ। तभी प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उसको कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी। भाई जी ने बड़े घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी, भाई जी के राज में सबको पूरा पेट भर खाना मिलेगा। मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ, राज करो मेरे राज में। यूं ही रोज़ भंडारा चलता रहा और भाई जी का घमंड बढ़ता रहा। खाओ खाओ भाई जी के राज में, खाओ भाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रह सकता, खाओ। एक दिन वह सो रहा था, उसके सपने में गुरु नानक देव जी आए और बोले, आज एक ज़रूरी काम है, चलो मेरे साथ। गुरुजी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वह इतना ऊंचा पहाड़ था कि वहाँ सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चारों ओर बर्फ़ थी। ठंड के मारे भाई जी की जान निकली जा रही थी। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ठंड के मारे जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गुरुजी ने उसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली ज़मीन को खोदो। भाई जी गुरुजी के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में भाई जी ने गहरा गड्ढा खोद लिया। गड्ढे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ। भाई जी ने पूरी जान लगाकर पत्थर को बाहर फेंका। गुरुजी ने कहा, अब गौर से देखो जहाँ पर क्या है। भाई जी यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्लभ जगह पर छोटी छोटी चिड़िया और उसके बच्चे खाना खा रहे थे। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतने में ही भाई जी की नींद खुल गई।
और उसे एहसास हो गया कि उसे गुरु नानक देव जी का यह समझा कर गए हैं कि हम सबको खाना एक ही शक्ति देती है, वह है परम पिता परमेश्वर, उसके अलावा कोई और नहीं। किसी गांव में एक वैद्य रहते थे। वैद्य जी गांव के माने हुए वैद्य थे, जिनसे बहुत दूर दूर से लोग दवाइयाँ लेने आते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी भाई वाला और मर्दाना के संग उस गांव में पहुँचे। विश्राम करने के लिए गुरुजी भाई बाला और भाई मर्दाना के संग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सत्संग करने लगे। गुरुजी बोले, हंसना कब है वह भी तय, रोना कब है वह भी तय। सुख की घड़ियाँ आएगी वो कौन घड़ी है यह भी तय। कोई कब जन्मेगा वह भी तय, वह कहाँ पलेगा वह भी तय। जिसकी घड़ी में मरना होगा कौन घड़ी है वह भी तय। दाना दाना किसने खाना किसके मुंह में है, दुनिया का यह ताना बाना लिख दिया है वह भी तय। यहाँ तक कि कौन किस पल में पलक झपकेगा ये भी तय है। भाई बाला और भाई मर्दाना दोनों उपदेशों को बहुत गौर से सुन रहे थे। भाई बाला बहुत शांत स्वभाव के थे, परंतु भाई मर्दाना गुरुजी से हर उपदेश की गहराई तक जानकारी लेना चाहते थे। गुरुजी, इंसान कब हंसेगा कब रोएगा क्या यह पहले से ही तय है? सद्गुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, पहले से ही तय है। इंसान की ज़िंदगी में कब सुख आएंगे कब दुख आएंगे क्या यह भी पहले से ही तय है? हाँ मर्दाना, यह भी पहले से ही तय है। हम कहाँ पलेंगे और कहाँ मरेंगे? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, क्या यह भी पहले से तय है? तो सद्गुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, यह सब कुछ पहले से तय है। गुरुजी, अंतिम बात पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये भी सही है? क्या इस खेत में जितने भी मक्का लगे हुए हैं उस पर यह लिखा हुआ है कि इसको कौन खाएगा? तो सतगुरु कहने लगे, बिल्कुल सही कहा मर्दाना, हर मक्का पर नहीं, उसके एक एक दाने पर ही लिखा है कि उस दाने को कौन खाएगा। उन्होंने एक दाना तोड़ा, गुरुजी के पास वापस आए। गुरुजी, अब बताएं, इस मक्का के दाने को कौन खाएगा? सद्गुरु नानक कहने लगे, मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। तो भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी, कैसी बातें करते हो? दाना मेरी हथेली पर है। शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं ये दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। तुमने बिल्कुल सही सुना मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। यही कुदरत का फैसला है। भाई मर्दाना ने तुरंत वह दाना अपने मुंह में ले लिया और बोले, गुरुजी, आज तो मैंने कुदरत का नियम ही बदल दिया। दाना मेरे पेट में चला गया। परंतु तुरंत ही भाई मर्दाना अजीब सा विहार करने लगा, मानो उनकी तबीयत खराब हो गई हो। वो बोले, गुरुजी, मुझे सांस नहीं आ रहा है, क्या करूं, कुछ बताओ। भाई बाला बोले, गुरुजी, मर्दाना को लेकर जल्दी किसी वैद्य के यहाँ चलते हैं। वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई बाला ने उसे पूछा, अरे भाई, यहाँ पर कोई वैद्य है क्या? हमारे सगी की तबीयत खराब हो गई है। तो उसने कहा, हाँ, और चले जाओ, वहाँ पर एक बहुत मशहूर वैद्य है। तो जब वह वहाँ पहुँचे तो वैद्य ने कहा कि क्या हुआ? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, वैद्य जी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप कुछ कीजिए। तो वैद्य ने कहा, क्या खाया था तुमने? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, मैंने तो एक मक्का का दाना ही खाया था। तो वैद्य ने कहा, लगता है कि वह मक्का का दाना तुम्हारी श्वास नली में चला गया। कोई बात नहीं, निस्वार में
दे देता हूँ, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। वह जी ने नस्वार जैसे ही भाई मर्दाना को सूंघाई, भाई मर्दाना जोर जोर से चीखने लगे। थोड़ी देर में वह दाना बाहर आ गया। तुरंत बाहर घूम रही मुर्गी ने उसे खा लिया। मर्दाना एकदम ठीक हो गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। वाक्य ही दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब सब कुछ पहले से ही तय है तो हम चिंता क्यों और किस लिए करें। उस परमेश्वर प्रभु ने सब कुछ पहले से ही लिख रखा है, तो व्यर्थ में चिंता कैसी। जो उस परमेश्वर ने लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। परम परमेश्वर सबकी किस्मत उनके पिछले किए कर्मों के हिसाब से ही लिखते हैं। इसलिए पीछे हम लोग जो भी कर्म करके आए हैं उसको हम बदल नहीं सकते। कम से कम आगे अच्छे कर्म करें जिससे परमात्मा हमारी किस्मत में सब कुछ अच्छा लिखें। साध संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्दी मुलाकात करूँगी एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी साखियाँ अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।